राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं कि दरिद्रता योग क्या है। आप जीवन में दरिद्र क्यों रहते हैं, यानी गरीब क्यों रहते हैं, आपके पास धन की कमी क्यों रहती है। तो उसके दो कारण हैं मेरे हिसाब से। एक तो हैं जो हमारे पिछले कर्म हैं, पूर्व संचित कर्म जो हमने पिछले कुछ जन्मों में किए हैं और वो भोगना शेष रह गए हैं, हमें वो भोगना है। उनके कारण भी हम गरीब रहते हैं। जितना हमारा धन पैदा होता है उससे ज़्यादा हमारा खर्च होता है। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसको जान सकते हैं जो जन्म के समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति थी उसका अध्ययन करके उसे जन्म कुंडली बोलते हैं। तो कोई योग्य व्यक्ति हो जो आपको ये बता दे कि भाई धन भाव का स्वामी कहाँ गया, या धन वाले खाने में कोई ग्रह बैठा है, खराब है। जैसे धन वाले खाने में शनिश्चर है तो उसका मतलब आपने किसी का लगन से दूसरा भाव जो है उसमें शनिश्चर है, यानी आपने अपने धन के रहते हुए भी दूसरे के धन का उपयोग किया आपने, इसलिए आप जीवन में दरिद्र रहेंगे जब तक आप उसका धन चुका नहीं देते। या आपने कोई पिछले जन्मों में अनुचित लाभ लिया है, जैसे आपका जो लाभ भाव है, एकादश भाव जिसे कहते हैं, उसमें कोई खराब ग्रह बैठा है, नीच ग्रह बैठा है, तो आप गलत तरीके से जीवन में धन कमाना शुरू कर देते हैं और उसका वर्तमान में खराब आपको प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर आपके भाग्य भाव में कोई चीज़ खराब है, कोई ग्रह खराब है, तो आपको भाग्य हानि होती है। आप जितना परिश्रम करते हैं उस परिश्रम के अनुसार आपको लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसा तो हम अपने पूर्व संचित कर्म जो हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं, और जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करो, वर्तमान में वो चीज़ ना लाओ। ठीक। अब बात करते हैं इस जन्म की, मतलब आपने जो इस जन्म ने हमने जो इकट्ठे किए हैं कर्म, तो उनको अगर हम दूर कर लें तो भी हम दरिद्रता से बच सकते हैं। अब इसको, जैसे जो चीज़ आपके पास है तो आप अपना उपयोग करो ना। आप दूसरे की चीज़ें उपयोग करते हैं तो वो जीवन में दरिद्रता लाते हैं। जैसे पीने योग्य पानी है आपके पास, सरकारी टंकी आपके घर में आ रही है, पीने योग्य जल है, बिल्कुल स्वच्छ जल है, और आपने टंकी खोल दी, पानी बह रहा दोपहर तक नाली में कि साहब हमारी नाली साफ हो रही है। तो आपने दुरुपयोग करा ना किसी चीज़ का। टंकी आपके यहाँ, आप दूसरे की टंकी में हाथ धो रहे हैं कि भाई हमारा पानी खर्च ना हो जाए, और अपना पानी नाली में बहा रहे हैं। तो आपने क्या किया कि आपने बीमारियों का आह्वान कर लिया। आपके जीवन में जल संबंधी बीमारी हो जाएगी। जैसे जो पथरी होती है ना, वो धीरे धीरे जल इकट्ठा होता रहता है, पत्थर बन जाता है, जैसे सीप में मोती बन जाता है ना, ऐसे ही। तो आप विभिन्न प्रकार के रोगों को शिकार हो जाते हैं, और जितना आप पैसा खर्च करते हैं वो सब बीमारियों में जाना शुरू हो जाता है। जैसे आपके पास बिजली है, आप उतने ही साधन का उपयोग करें जितने आपकी ज़रूरत है। अब आप एयर कंडीशन में रह रहे हैं, लेकिन एयर कंडीशन को डुप्लीकेट तरीके से, अवैध तरीके से आप बिजली का उपयोग करते हैं और सुख भोगते हैं। साधन संपन्न है लेकिन आप बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिवाली पर सजावट कर रहे हैं लेकिन लंगर डाल के कर रहे हैं। तो ये क्या किया आपने, वर्तमान में खराब करना, कर्म करना शुरू कर दिए। आप टुक टुक गाड़ी चला रहे हैं लेकिन लंगड़ से चार्ज कर रहे हैं उसे, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर चार्ज कर रहे हैं। तो आपके यहाँ कहीं ना कहीं बीमारी में पैसा लगेगा, आपकी गाड़ी बहुत खराब होगी। तो ये हमारे कुछ कर्म हैं। अब दरिद्रता किन किन कारणों से हो रही है उस पर छोटा सा विचार और करते हैं। जैसे आपने आजकल मैंने देखा पीछे 15 सालों से लोग फटी हुई पैंट पहन रहे हैं। आप दरिद्र नहीं हैं लेकिन दरिद्र होने का दिखावा कर रहे हैं आप कि हम फटे हाल हैं। तो भगवान क्या करता है, ले तू फटे हाल में खुश है, अब तू फटे हाल ही हो जा। धीरे 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 जीवन में दरिद्रता आनी शुरू होती है। जो आपकी कमाई बहुत थी वो कमाई बंद हो जाती है और आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं और आप धीरे धीरे दरिद्र हो जाते हैं। मैंने देखा जिसकी 2,000 रुपये रोज़ की कमाई है, यानी 60,000 रुपये महीने की कमाई है, वो फिर 5,000 रुपये की भी नहीं रहती, और घर में साग सब्जी लाने के भी पैसे नहीं रहते। कुछ व्यसन है आपके, जैसे आप घर की चीज़ें नहीं ला रहे हैं, आप उसका शराब पी रहे हैं, आप 700 रुपये रोज़ की शराब पी रहे हैं लेकिन 200 रुपये रोज़ का घर का सामान नहीं आएगा। तो आप दरिद्रता का आह्वान कर रहे हैं इस तरह से। घर की लक्ष्मी दुखी होगी तो बाहर की लक्ष्मी कैसे आएगी तुम्हारे पास। एक और कारण है, रात में 1 बजे तक जगो, मोबाइल देखो, सुबह 9 बजे सो के उठो।
जो सूर्योदय के बाद उठता है, सूर्योदय के बाद पूजा पाठ करता है, उसके फल में न्यूनता आ जाती है। न्यूनता माने कमी आ जाती है। मान लो मैं सुबह उठ रहा हूँ 3 बजे, नित्य कर्म किया, 4 बज गया, मैंने स्नान दान किया, पूजा की, भगवान को अपने अंदर शामिल कर लिया, या अपने अंदर जो भगवान विराजमान है, आत्मा जो है, हमने उसको नमन किया, प्रणाम किया, तो क्या हुआ, भगवान हमारे साथ हो गया और हमें अच्छे कर्म कराएगा, हमसे गलत कर्म नहीं होने देगा, बचाने का प्रयास करेगा कहीं ना कहीं। आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज जो मुझसे कर्म हुए हैं वो अच्छे ही कर्म हों, अगर गलत हों तो भैया आप जिम्मेदार, आप बचाओगे मुझे। अब आप यही पूजा पाठ कर रहे हैं 9 बजे के बाद, सूर्योदय के बाद, तो आपका फल आधे से भी कम हो गया। सूर्योदय के बाद जितनी जितनी ताप बढ़ता जाता है उतना उतना फल आपका कम हो जाता है। फिर 12 बजे के बाद अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो कुतप काल कहलाता है, यानी कु माने बुरा, तप के लिए बुरा, यानी कुतप काल हो गया वो। जैसे रूप में कु जोड़ दो तो कुरूप हो जाता है, तो यहाँ कु का अर्थ यहाँ पे अच्छा नहीं है। आप बहुत देर तक सो रहे हैं, गंदे कपड़े पहन रहे हैं, गर्मी में भी मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3 दिन स्नान नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो होली दिवाली स्नान करते हैं। ऐसे लोग भी आज के दौर में भी मैंने देखे, तो वो भी गरीब ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। तो ये जीवन में दरिद्रता के कुछ योग हैं। अब हम इनसे बचें कैसे, तो बहुत छोटी सी लाइन है, अपना आपके पास धन है तो दूसरे के धन का उपयोग ना करो। आप तीर्थ यात्राओं में जाओ तो भैया मैं अपना धन खर्च करूं, तुम अपना धन खर्च करो। दूसरे का धन अगर खाओगे तो तुम्हारे पुण्य कर्म उसके लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही दूसरे का अन्न खाओगे वैसे ही तुम्हारा जो भाग्य है वो उसको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे का जूठा मत खाओ, अपना जूठा किसी को खिलाओ मत, दूसरे के वस्त्र मत पहनो पहने हुए, अपने वस्त्र पहनो फटे हुए हैं, रोजाना धो लो भैया, दूसरे का स्वच्छ साफ वस्त्र ना पहनो। ऐसे करके आप थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। और बाकी भैया आप अपनी कुंडली किसी को दिखवा सकते हैं तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से बचें। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रणाम करो, जो आपसे वृद्ध है, ज्ञान में भी वृद्ध है, धन में भी अच्छा है, उनको प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो, बदले में कुछ तो बोलेगा कि ये कल्याण हो, तो फिर आपका कल्याण होने लगेगा। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, सब चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी तो 5% तो समझ में आएगी, 10% तो समझ में आएगी, तो वो 10% भी आपका कल्याण कर देगा। पूजा कितने समय करें, गृहस्थ लोगों को बहुत लंबी पूजा नहीं करनी चाहिए, 1 घड़ी पूजा करनी चाहिए। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, चाहे आप 12 मिनट सुबह कर लो, 12 मिनट शाम कर लो, तो इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, शांति आएगी। जब दिमाग शांत होगा ना ये, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग का उपयोग करते हुए धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और कम से कम में खुश रहना सीख लो, तो जीवन में मुस्कुराहट भी आएगी आपके। ठीक है, हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका मुझसे अध्ययन कराएंगे तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए मुझसे आप अपनी कुंडली की विवेचना भी करा सकते हैं। हरिओम। 9837235505 ये मेरा नंबर है। पुनः एक बार हरिओम।